गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 2 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए, आपको लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में मिलेगा। और इसमें आपका लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट कंपाइल किया हुआ है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ये कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये हुआ है गोवा में। तो ऑन्कोलॉजी को रिलेट करना है किससे, गोवा से। इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, इसको इनोग्रेट किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनता है 30 सितंबर को। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में, उसी में ही सिटी का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर द बोन ग्राफ्टिंग इन डेंटल सर्जरीज, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसी कॉलेज में लॉन्च हुआ है। श्री चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये आरबीआई में अभी डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है एस्ट्रोसेट, इसने अभी यहाँ पे 10 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये एक बुक है या नोवेल आप कह सकते हो, जिसको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसको लिखा है किरण देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 7th सेफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल ये यहाँ पे किसने जीता है, ये जीता है इंडिया ने। मुकी हैज बिकम द फर्स्ट अडल्ट चीता बॉर्न इन इंडिया, कहाँ पर बॉर्न हुआ है, कुनू नेशनल पार्क में। इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द EFTA कंट्रीज, ये कब इफेक्ट में आएगा, 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में ये आ चुका है। बतुकम्मा फेस्टिवल की बात करें, बनता है तेलंगाना में और अभी इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए हैं, तो इसलिए न्यूज में है। फिर बात करें शैलेश कुमार की, तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है फॉर इंडिया इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। बीसीसीआई ने बीसीसीआई ने इंडियन टीम के लिए और उसके सपोर्ट स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपीस का एक यहाँ पे प्राइज मनी की अनाउंसमेंट करी है फॉर दी एशिया कप विनिंग इंडियन टीम। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द 3 स्पेस मिशंस टू मैप द सन इन्फ्लुएंस इन द स्पेस, तो ये है नासा। सर्जियो ने अभी यहाँ पे रिसेंटली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है और ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से। इंडिया को वापस से री इलेक्ट किया गया है टू दी ICAO काउंसिल विद इट्स हाईएस्ट एवर मैंडेट फॉर दी 2025 एंड 28 टर्म। तो यह आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो एनसीसी के नए डायरेक्टर यहाँ पे कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीरेंद्र वत्स। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं यहाँ पे एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज वीरेंद्र वत्स। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछेंगे। और इन्होंने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है गुरबीर पाल सिंह को। तो पहले थे गुरबीर पाल सिंह और अभी उनकी जगह पर आ गए हैं कौन, दैट इज वीरेंद्र वत्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये अभी एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बन गए हैं। बात करें एनसीसी की, तो फॉर्मेशन होती है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में और इसका जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो जैसे जितने भी आपके ऐसे लाइक एनसीसी, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी, जो जितने भी आपके ये होते हैं, इन सभी के आपको फॉर्मेशन ईयर एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एनसीसी के नए डीजी कौन बने हैं, दैट इज वीरेंद्र वत्स। एंड इसकी फॉर्मेशन होती है 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, इन दी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट रिसेंटली फेमस ऑलराउंडर जिनका नाम है क्रिस वॉक्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो रिसेंटली उन्होंने क्रिकेट से यहाँ पे संन्यास लेने की बात करी है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाम क्या है, दैट इज क्रिस वॉकस।
क्रिकेट स्पोर्ट्स कौन सा है, क्रिकेट है, एंड कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड है। तो जब भी कोई पर्सन रिटायरमेंट लेता है तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, उसकी कंट्री, उसका स्पोर्ट्स और उस पर्सन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही मेंशन है, आपको ध्यान रखने हैं। रीसेंट अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करें क्रिकेट में, तो काफी सारे प्लेयर्स ने इस साल रिटायरमेंट ली है। बात करें आंद्रे रसल की फ्रॉम वेस्ट इंडीज, हेनरी क्लासन, ग्लेन मैक्सवेल। इसके अलावा बात करें क्रिकेट से मुशफिकुर रहीम है, फिर स्टीव स्मिथ है, मार्कस स्टोइनिस है, रोहित विराट, इन दोनों ने भी यहाँ पे संन्यास लिया था। इसके अलावा निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन, पीयूष चावला, मार्टिन गप्टिल, तमीम इकबाल और इसके अलावा आर अश्विन। तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने कि क्रिकेट से यहाँ पे रिटायरमेंट ली है। और उसमें एक और नाम यहाँ पे शामिल हो चुका है, दैट इज ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स का, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और गेम कौन सा इनका, दैट इज क्रिकेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जोसेफ कबीला, वो सेंटेंस टू डेथ फॉर ट्रेजन। तो अभी जो है किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है जोसेफ कबीला, जिनको रिसेंटली अभी यहाँ पे सेंटेंस फॉर टू डेथ का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये बिलोंग करते थे कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट से, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसी के ही फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जोसेफ कबीला, जिनको युद्ध के अपराध और कुछ राजद्रोह, यानी कि अगर हम बात करें कि इन्हें जो है सेंटेंस टू डेथ ये क्यों मिला है, तो ये इन्हें मिला है किस चीज के लिए, इन एब्सेंशिया फॉर वॉर क्राइम्स इन ट्रेजन। आपने नाम सुना होगा M23, एक रेबल ग्रुप है, उसको ये सपोर्ट करते थे, ऐसा इन पे इल्जाम लगाया गया है। एंड काफ़ी चीज़ें थी इनके अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर मौत की सजा, यानी कि सेंटेंस टू डेथ, ये यहाँ पे सुनाया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा, फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दैट इज जोसेफ कबीला, जिनको कि अभी यहाँ पे सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है, राइट। हालांकि उन्होंने मना किया है इन सब चीज़ों को, बोला है कि ये सब जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है। बट स्टिल अगर हम बात करें, वहाँ की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये करार दिया है कि इनके पास ये जो इल्ज़ाम इन पे लगाए जा रहे हैं वो सही है। और अभी जो है बात करें इनकी, तो उन्हें सेंटेंस टू डेथ यहाँ पे दी गई है। बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, आप इसको मैप में देख सकते हो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। कैपिटल इसकी बात करें तो कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, दैट इज किंशासा, इसकी यहाँ पे कैपिटल है जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी करेंसी की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये इसकी यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट राजीव वर्मा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट या फिर यूटी। तो किस स्टेट या फिर यूटी के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बने हैं राजीव वर्मा, तो ये बने हैं दिल्ली के न्यू चीफ सेक्रेटरी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, राजीव वर्मा, ठीक है। एंड किसको सक्सीड करेंगे, धर्मेंद्र जी को यहाँ पर ये सक्सीड करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, दैट इज 128। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2025 में इंडिया की रैंक है 128। एंड टॉप कंट्री की बात करें तो सिंगापुर टॉप पर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड एंड देन फिर आयरलैंड है। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंडिया है उसको किस कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, तो ध्यान रखना है इंडिया को यहाँ पे मोस्टली अनफ्री कंट्री के कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है 128 आउट ऑफ 176 कंट्रीज, जिसमें इंडिया को यहाँ पे मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखा गया है। एंड टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो उसमें आते हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड का नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन दी 2 अक्टूबर 2025। यानी कि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती है, इन्हीं के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो इनकी कौन सी एनिवर्सरी है, तो ये यहाँ पर इनकी होगी 156th एनिवर्सरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 156, ठीक है। महात्मा गांधी जी की 156th एनिवर्सरी जो कि हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इनको हम बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इनके कुछ स्टैटिक फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869, कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में। फुल नेम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी डेथ होती है 30 जनवरी 1948 को। किसने करी थी, नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, नाथूराम गोडसे का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं।
पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी ऑटोबायोग्राफी है दैट इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसके अलावा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपार्टहाइड के अगेंस्ट में काफ़ी लड़ाइयाँ की हैं, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने नॉन वायलेंस के लिए सत्याग्रह काफ़ी चीज़ें वहाँ पर करी थी साउथ अफ्रीका में। और वापस से जब वो इंडिया आते हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह दैट इज नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे इनिशिएट किया है। इसके अलावा बात करें जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ये इनके गांधीयन इरा का एक बिगनिंग मानी जाती है। सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें, दांडी मार्च आपको याद होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जिसमें डू और डाई का इन्होंने स्लोगन दिया था। वाइफ इनकी थी कस्तूरबा गांधी और इनके आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। और इनकी जो समाधि है दैट इज राजघाट। और नॉन वायलेंस डे हम मनाते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर दैट इज 2 अक्टूबर। एंड प्रवासी भारतीय दिवस को भी आपको ध्यान रखना है दैट इज ऑन दी 9 जनवरी, जब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 में 9 जनवरी को, उसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट नेम द एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ फ्रॉम whom द इंडियन टीम refused to accept the Asia Cup 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एंड their इंडिविजुअल्स मेडल। तो जो ACC है उसके चीफ कौन है जिससे कि अभी इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी लेने के लिए इनकार कर दिया था? तो वो है मोहसिन नकवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मिथुन मन्हास की बात करें, रिसेंटली BCCI के प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बने हैं। जय शाह की बात करें, ICC के चेयरमैन है। एंड वही बात करें संजोग गुप्ता की, तो ICC के CEO है, ठीक है। और यहाँ पे जो ACC है उसके प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो चीफ कौन है, दैट इज मोहसिन नकवी, जिससे अभी इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ACC की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। एंड इसकी फॉर्मेशन होती है कब? दैट इज इन दी 1983। और मना क्यों किया इंडिया ने ट्रॉफी लेने से? क्योंकि मोहसिन नकवी हु इज एन एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट एज वेल एज दी चेयरमैन ऑफ दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इसी पर्पज से यहाँ पे इंडियन टीम ने मना कर दिया कि वो इनसे चैंपियंस ट्रॉफी और अपने इंडिविजुअल्स मेडल्स को यहाँ पे लेगी। नेक्स्ट है यूनिसेफ इन अ कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन ड्यूरिंग द ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो हम सभी जानते हैं कि ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये शुरू हो चुका है, तो उसी में ही यूनिसेफ ने किसके साथ में मिलकर एक प्रोग्राम है दैट इज एक कैंपेन है दैट इज प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया ICC के साथ में मिलकर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ICC ने किसके साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है? तो ICC ने यूनिसेफ के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड कैंपेन का नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन। और किस चीज़ के लिए? विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2025, उसके लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड यूनिसेफ हैव जॉइंड हैंड्स टू एम्पलीफाई द प्रॉमिस टू चिल्ड्रंस डिजिटल कैंपेन ड्यूरिंग द ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, जो कि कहाँ पर हो रहा है? इंडिया और श्रीलंका में ये हो रहे हैं। ICC की बात करें 15 जून 1909 में इसकी फॉर्मेशन होती है। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1909। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। और एट प्रेजेंट में जो चेयरमैन है दैट इज जय शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2025 ये कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? अगेन 2 अक्टूबर। और इनके अलावा अगर हम बात करें जो है महात्मा गांधी जी, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 2 अक्टूबर को। तो दोनों ही पर्सनालिटी का नाम आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, 2 अक्टूबर, राइट। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2025 ऑब्जर्व ऑन दी 2 अक्टूबर। इनकी 121st बर्थ एनिवर्सरी है और ये इंडिया के सेकंड PM थे, यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। आपको यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी कि 121st एनिवर्सरी थी या इस बार 156 थी, कौन सी थी वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको तो याद रखते हैं बट यहाँ पे भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट 121st है लाल बहादुर शास्त्री जी की एंड 156 थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी फेमस एक स्लोगन दिया दैट इज जय जवान जय किसान, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो समाधि स्थल है उसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ
MOU to establish the first cross border rail link। तो पहले क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में मिलकर एक MOU को साइन किया है? तो इंडिया और भूटान ने मिलकर आपस में इस MOU को साइन किया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किस चीज को लेकर? फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को लेकर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहली बार है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया एंड भूटान हैव साइन एन MOU टू स्टैब्लिश द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इस MOU में क्या हुआ है? इंडिया एंड भूटान हैव एनविसाइज्ड द establishment of the first cross border rail link which is connecting कोकराझार एंड दी गैलीफू एंड बनारहाट एंड दी समस्ते। ठीक है, तो इनको यहाँ पर ये जोड़ेगा। इसके अलावा जो रेलवे के चेयरमैन है दैट इज सतीश कुमार, एंड इनके साथ साथ जो भूटान के फॉरेन सेक्रेटरी है दैट इज ओम पेमा चौडन, इन लोगों ने आपस में मिलकर इसको यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, तो इंडिया एंड भूटान फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे सतीश कुमार, साथ ही में फॉरेन सेक्रेटरी थे भूटान के दैट इज ओम पेमा चौडन। तो इन दोनों ने आपस में क्या किया? यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट वन इज विच ऐप इज लॉन्च टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन दी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए किस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज गज रक्षक ऐप। तो गज रक्षक ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द बांधवगढ़ टू मॉनिटर द एलिफेंट्स इन दी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? तो ये है MP में। और मैंने कल ही डिस्कस किया था, कल या परसों में, कि कितने टाइगर रिजर्व है अपने पास में। तो हमारे पास में एट प्रेजेंट 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि सबसे लेटेस्ट वन वाला कौन सा है? दैट इज माधव टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? अगेन मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम यहाँ पे कम कर सके। तो रिसेंटली launch the Gaj Rakshak app inaugurated by the Chief Minister मोहन यादव on the occasion of the World Tiger Day in भोपाल। ठीक है, और ये अभी न्यूज में है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, दैट इज गज रक्षक ऐप। और ये सेंड करेगा टाइमली अलर्ट्स वाया SMS, पुश नोटिफिकेशंस, वॉइस कॉल्स एंड सायरेंस इफ एलिफेंट्स अप्रोचेस विलेज, हेल्पिंग प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। राइट, और इससे पहले हमने एक गज मित्र को भी डिस्कस किया था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि गज मित्र को यहाँ पे किस स्टेट ने लॉन्च किया था। ठीक है, गज मित्रास को किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये डे हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। तो अभी तक अक्टूबर में 3 डेज आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट तो आपको 1 अक्टूबर को दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसके अलावा सेकंड को 2 दैट इज महात्मा गांधी जी की जयंती है, एंड सेकंड वन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। ये है 121 और ये है 156। और जो भी डेट्स होते हैं ना, उनके अगर कुछ थीम्स होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 की थीम क्या है? ये है ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। आपको इतना ही ध्यान रखना है, आगे आर एस्पिरेशन, आर वेलबींग और आर राइट। तो इतनी बड़ी तो ऑप्शन में बहुत मुश्किल है, बट आपको इतना तो ध्यान रखना ही है, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, ये है इस बार की थीम, जो कि 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो कि फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का? ये है यहाँ पे दैट इज बेलोड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बालोड या फिर बेलोड, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो यही यहाँ पे छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि अभी यहाँ पे चाइल्ड फ्री सॉरी यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट अगर हम बात करें पास्ट 2 ईयर्स से, तो कोई भी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियंस 2025। तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है सर्वानिका AS, जो कि अंडर 10 कैटेगरी में, गर्ल्स कैटेगरी में चेस चैंपियन यहाँ पे बन गई है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, सर्वानिका AS। राइट, तो 10 ईयर ओल्ड ये है सर्वानिका AS इज द वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियंस 2025। इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है, एंड शी वॉन दी गोल्ड मेडल हेयर। राइट,
तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन टोटल हमने 14 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था द डीजी ऑफ द एनसीसी। तो एनसीसी के डीजी यहाँ पे कौन बने हैं, तो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज वीरेंद्र वत्स। ठीक है, तो वीरेंद्र वत्स आपको नाम ध्यान रखना है। फिर बात करें फेमस ऑलराउंडर है क्रिस वॉक्स, किससे, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। डीआरसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, दैट इज, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज जोसेफ कबीला। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है डीआरसी के जोसेफ कबीला, इनको अभी सेंटेंस टू डेथ यहाँ पे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव वर्मा। ठीक है, राजीव वर्मा। 2025 में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया है 128 नंबर पर आउट ऑफ 176, और ये मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में यहाँ पर आता है। ठीक है, तो मोस्टली अनफ्री कैटेगरी ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर को, 156 नंबर की है। एशियन क्रिकेट काउंसिल न्यूज में, क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज मोहसिन नकवी, उनसे इंडियन टीम ने जो एशिया कप की ट्रॉफी है उसको लेने से मना कर दिया, तो इसलिए न्यूज में है। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन ये कैंपेन है आईसीसी एंड साथ ही में यूनिसेफ का, जिसमें कि जो वर्ल्ड कप चल रहा है विमेंस वाले उनको सपोर्ट करने की बात यहाँ पे की गई है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती अगेन 2 अक्टूबर, 121st एनिवर्सरी है। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक इंडिया एंड भूटान के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। गज रक्षक ऐप की बात करें तो ये बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे एमपी में जो है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, दैट इज ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे कम कर सके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अगेन 1 अक्टूबर। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट दैट इज बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियन ये कौन है, दैट इज सर्वानिका एस। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंटेंट थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज की पूरी क्लास में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दैट्स वर्काला क्लिफ वर्काला कहाँ से, दैट इज केरला, जिसको भी यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। और आज आपने बताना है दैट रिसेंटली विच टीम वॉन द 17th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया क्रिकेट कप इन 2025, किसको हराकर जीता है, कितने विकेट या फिर कितने रन से जीती है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा 9 मंथ का कंटेंट आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी ले सकते हो। इसमें आप देखिएगा आपको सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगेन इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही में जो हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है, आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो इनके आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जो है टेलीग्राम भी कर सकते हो, साथ ही में आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।